उपाध्याय जी, अवधेश उपाध्याय जी, लाचारगी बेचारगी सब जाहिर होने लगी रज़वी साहब की। अभी तक तो संवैधानिक दायरे की बात कर रहे थे, अब आगे उसी रास्ते पर। देखिए राहुल जी, मैं अभी शुरू में यही कहा था, इनमें मैं सुन रहा था रज़वी साहब को। एक तरफ ये संविधान की बात करते हैं, भारत की खूबसूरती की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर बात आती है तो ये सब भूल जाते हैं। इनके पास कोई न संविधान होता है, न भाईचारा होता है, न भारत की खूबसूरती होती है। केवल भारत को गंदगी में जो डुबोने का काम होता है, फिर इनके पास वही काम रहता है। उसी तरह से ये आज ये कर रहे हैं टीवी चैनल बैठकर। अब भाई एक बात बताइए ना, आज संविधान की बात कर रहे हैं तो संवैधानिक तरीके से तो जांच हुई है मेरे भाई। रज़वी साहब आप तो पढ़े हमसे। नहीं, एसआई पर भरोसा नहीं है, क्या पढ़ा होगा, रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। जो न्यायालय ने फैसला सुनाया है वो संवैधानिक तरीके से जांच हुई है, उसके आधार पर फैसला सुनाया है। महाराज कैसी बात कर रहे हैं, कहाँ क्या भाईचारा आपका? अरे भाईचारा तो जब दिखेगा आपका, आप आए कभी हिंदू भाइयों को। कोर्ट का सिस्टम है, कोर्ट का जो सिस्टम है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। हम अपनी दलीलों के जरिए, अपने सबूतों के जरिए हम उस फैसले को चैलेंज कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं आला कोर्ट में। ये हमें अधिकार है, करते रहिए, सब कुछ तो कोर्ट से ही तय होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनके हाथ में न्यायपालिका होती, आज न्यायपालिका अपने हिसाब से काम कर रही है। न्यायप्रिय सरकार हमारे देश में है, राष्ट्रवादी सरकार हमारे देश में। मैं आपको बताऊं, 3 दिन पहले एएसआई की जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, उसी के आधार पर उसमें जो सबूत पाए गए, आपने देखा होगा किस तरह से हनुमान जी की मूर्ति है, त्रिशूल की तस्वीर है उसमें, उसी के आधार पर बनारस जिले ने अपना फैसला सुनाया है पूजा करने के लिए कि आप पूजा कर सकते हैं वहां पर जाकर। ठीक है, अब एक तरफ हमारे जो रज़वी साहब हैं वो संविधान की बात कर रहे थे। अरे भाई रज़वी साहब, आप ये बताइए कि संविधान की जो दुहाई देते हैं आप केवल दिखाने के लिए देते हैं कि इस पर कुछ काम भी करते हैं? ये जो फैसला सुनाया है न्यायालय ने, ये संवैधानिक तरीके से जांच हुई है, उसके आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। एक तरफ आप भाईचारे की बात करते हैं, अरे भाई भाईचारा तो तब दिखेगा ना आपका, आप आए और कहें कि लीजिए हिंदू भाइयों आपके लिए। डॉक्टर अवधेश जी, आरोप भी है कि ये सब इफेक्ट हो रहा है आरएसएस और बीजेपी की वजह से। देखिए एक बात बताइए, आप आरएसएस और ये तो इनका कहना आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें बीजेपी या आरएसएस क्या लड़ी, इसकी जो लड़ाई लड़ी 5 महिलाओं ने लड़ी, उसमें से कोई भी भाजपा कार्यकर्ता नहीं है। ठीक है, जिस तरह से न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है वो संवैधानिक तरीके से उस पर जांच हुई, उसके आधार पर यह फैसला सुनाया गया। चलिए ठीक है, अब मैं आपको इतिहास में ले जाना चाह रहा हूँ। जब देश में हमारे बाबर आया, इनको पता होगा रज़वी साहब को, इतिहास में मजबूत होंगे मेरे ख्याल से ये। जब देश में हमारे बाबर आया तो उसने 3 मुख्य मंदिर तोड़वाए थे। एक उसमें अयोध्या का राम मंदिर था, एक उसमें संभल का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है हरिहर मंदिर, वो तोड़वाया था। जो संभल पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी किसी जमाने में, जो संभल नल और दमयंती की आपने कथा सुनी होगी, उनकी राजधानी रही है। और यही संभल जहाँ कल के अवतार होना है, यही संभल है वो। इसमें जो हरिहर मंदिर है उसको तोड़वाने का काम बाबर ने किया। उसके बाद पानीपत में काबुली मस्जिद नाम सुना होगा आपने, वो भी पहले महादेव का मंदिर था। उसके बाद आप सुनिए 1668 में औरंगजेब आया, उसने फरमान जारी किया। उसमें कौन कौन से मंदिर थे मुख्य? मथुरा का जन्म भूमि थी, ज्ञानवापी थी, उसके बाद हैदराबाद का जो चिंतामणि मंदिर था, गोलकांडा मंदिर था। ऐसे कई बड़े मंदिर थे जिनको तोड़वाकर वहां मस्जिद बनाई गई। अवधेश उपाध्याय जी, यही कहना है कि विवाद का अंत कहीं होगा, कहीं जाकर रुकेगा ये। बिल्कुल, देखिए राहुल जी, विवाद का अंत तो हो रहा है, ये विवाद का अंत हो रहा है। संवैधानिक तरीके से जांच हो रही है, कोर्ट के आदेश से वहां से पूजा के। अवधेश उपाध्याय जी, जो आप बता रहे, पता नहीं रज़वी साहब के पीछे कई किताबें हैं, हो सकता है उसमें इन बातों का जिक्र है, ऐसा है क्या रज़वी साहब? मैं तो देखिए, मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ, इनकी बात हो जाने दीजिए फिर मैं बोलता हूँ। रज़वी साहब को पूरी तरह से अपने ऊपर विश्वास है, मुझे आप एक किताब बता दें इस्लाम धर्म की, अपनी पवित्र कोई ग्रंथ बता दें जिसमें ज्ञान व्यापी का उल्लेख किया गया हो। ठीक है, शहाबुद्दीन, राम मंदिर का उल्लेख, शहाबुद्दीन रज़वी जी, हरिहर मंदिर का उल्लेख किया गया हो। शहाबुद्दीन रज़वी। देखिए ऐसा है, झूठ बोलने का और झूठ का तो कोई इलाज नहीं है, वो जो चाहे वो बोले हैं। दरअसल बुनियादी बात यह है कि देखिए, बाबर के हम अनुयायी नहीं है और न हम किसी मुगल बादशाह के अनुयायी हैं और